विश्वासघात, फिर कैसे विश्वासघात? मतलब मतलब उस मतदाता के साथ है जिसको चरण सिंह ने डेवलप किया है। तो जयंत चौधरी भी तो किसानों की आवाज उठाते हैं। जिस मतदाता को चरण सिंह ने विकसित किया है उस मतदाता के साथ विश्वासघात है। मुजफ्फरनगर पर ज़्यादा असर है जी बीजेपी का, बीजेपी और जयंत चौधरी का, दोनों का। यदि गठबंधन है तो अब संजीव बालियान को वोट करेंगे। हमने ना तो कभी पहले करी और ना हम गठबंधन के अनुसार चौधरी साहब जहाँ इशारा करते हैं हम वहाँ वोट करते हैं। बालियान को वोट ना देते? नहीं देते, ना पहले दी हमने। सब बीजेपी के साथ थे। उस दंगे को ना तो आज तक कोई भूला और ना आज्ञा भूल ले। अब एक बात बताओ, हमारे तो लड़के मर गए, हम कैसे भूल जाएंगे उसे? ये विदेश के मुस्लिम राष्ट्रों से बात करता है। अभी इसने ब्रिक्स में 6 मुस्लिम देश मेंबर बनाए। तो आप ये बताइए, मुसलमान राजनीति कोई प्राथमिकता रही नहीं रही। 400 पार है अब के भाजपा, 400 पार। जब बंगाल में चुनाव चल रहे थे, ये बांग्लादेश गया था, 38,000 करोड़ रुपए दे कहा था, 5 मंदिर तुड़वा कहा था। क्यों? मायावती के आने से कोई बदलाव नहीं आएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के आखिरी गांव पिलोना में। इसके आगे यहां पर आगे बिजनौर लोकसभा है, लेकिन यहां मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के पिलोना गांव में माहौल क्या है आज वही समझेंगे। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए गांव के तमाम लोग हैं और बुजुर्ग यहां पर बैठे हैं। अब राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का एक गठबंधन हुआ है, तो उसको लेकर यहाँ क्या कुछ चर्चाएं जो है वो चल रही है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो लोग यहाँ बैठे, तो मुझे लगा कि यहाँ भी चर्चाएं जरूर कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर चल रही होगी, क्योंकि अभी जो है यहाँ प्रत्याशी मैदान में उतार दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से संजीव बालियान यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी है और दूसरी तरफ यहाँ पर हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाया गया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की ओर से। लेकिन क्या जयंत चौधरी के आने से माहौल है पिलोना गांव का, वो आज समझेंगे, बातचीत करेंगे। आप कैसे देखते हैं ये जयंत चौधरी जो ने गठबंधन किया है बीजेपी के साथ? जी, क्या लग रहा है इसका? बात यह है कि अभी तक मैंने इसका आंकलन नहीं किया कि आम आदमी से बात नहीं की मैंने इस पर मैं कोई राय नहीं दे सकता। गठबंधन ठीक हुआ क्या? मैंने कहा कि जो अब तक मतलब विचार यहीं बनाया गया था चौधरी चरण सिंह के द्वारा, उसके साथ विश्वासघात है। चौधरी चरण सिंह के विचार के साथ विश्वासघात है। चौधरी चरण सिंह जी आपने देखे होंगे, चौधरी चरण सिंह की भी राजनीति आपने देखी होगी। हाँ, वो किस तरह की राजनीति करते थे और जयंत चौधरी किस तरह की राजनीति करते थे? अब मतलब देखिए, ऐसा है, वो तो परिस्थितियों के हिसाब से मतलब उन्होंने मतलब किया, लेकिन सवाल ये इस पर परिस्थिति ऐसी नहीं थी। उत्पादक और उपभोक्ता दो चीज़ें हैं। उत्पादक को उपभोक्ता चाहता है रियायत और उत्पादक चाहता है मूल्य। लेकिन जब उपभोक्ता को रियायत दी जाएगी तो उत्पादक को कहाँ से मिलेगा? फर्क है नहीं है उत्पादक और उपभोक्ता। हम हैं उत्पादक किसान होने के नाते से, हम पैदा करते हैं, तो हमको चाहिए उचित मूल्य, उचित लाभ। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्णय दिया है कि किसान को उचित और लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। तो उचित और लाभकारी मूल्य मिलने का मतलब ये है कि उपभोक्ता पर भार पड़ता है और वहाँ उपभोक्ता को संरक्षण है। तो हमारे साथ विश्वासघात है नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं, जयंत चौधरी ये कह रहे हैं कि अब मैं सरकार के बीच में बैठ के आप लोगों की बात को उठाऊंगा। आप लोगों को विश्वास नहीं क्या? ये तो सभी कहते हैं मतलब, लेकिन आप ये बताइए क्या ये मतलब अगर चुनाव से बाद में गठबंधन न किया तो मतलब कहना मैं कोई विवाद आ गया तो क्या आप गारंटी देंगे इस बात की? प्रकाश सिंह बादल का समर्थन समझौता था। प्रकाश सिंह बादल के बेटे की पत्नी क्यों चली गई मतलब इस्तीफा दे करके इस गठबंधन से? तो बाद में कहीं लग रहा है कि बाद में फर्क आ जाएगा चुनाव के बाद में। आ सकता है। ऊंट और बकरी एक जगह नहीं बंधने की। बड़ी बात कह रहे हैं, ऊंट बकरी। अब यहाँ विचारधारा दोनों की अलग, दोनों की विचार। आप उत्पादक की बात उठाएंगे, उपभोक्ता इसका विरोध करेगा।
अभी यही बात चल रही थी, पंडित नेहरू 5 बिंदु तय करके गया इस देश में। नंबर 1, हिंदुस्तान की राजनीति में मुसलमान का प्राथमिकता। नंबर 2, परिवारवाद। नंबर 3, कास्ट बेस। नंबर 4, व्यक्ति का हित। और नंबर 5, खाने वाला का हित। इन्हें 2 पकड़ रखे मोदी ने, व्यक्ति का हित और खाने वाला का हित। चलिए, हाँ, कांग्रेस यहाँ के मुसलमान को प्रोत्साहित करती थी, तो ये विदेश के मुस्लिम राष्ट्रों से बात करता है। अभी इसने ब्रिक्स में 6 मुस्लिम देश मेंबर बनाए। तो आप ये बताइए, मुसलमान राजनीति कोई प्राथमिकता रही नहीं रही? भाई, मैं आपसे बात नहीं करता, लेकिन मैं इनसे बात करता हूँ। जब बंगाल में चुनाव चल रहे थे, ये बांग्लादेश गया था, 38,000 करोड़ रुपए दे कहा था, 5 मंदिर तुड़वा कहा था। क्यों? आप बताओ क्यों? जब बंगाल में चुनाव चल रहे थे तो ये बांग्लादेश उस पर क्यों गया था? सिर्फ इसलिए कि बंगला मुसलमान को कह दो वो कांग्रेस से हट जाए। तो विचारधाराओं का फर्क रहेगा, है? विचारधारा जो है, लग रहा है कि बड़ा फर्क रहेगा विचारधाराओं का। विचारधारा में डिफरेंशियल रहेगा। अच्छा, विश्वासघात फिर कैसे? विश्वासघात मतलब क्या? विश्वासघात मतलब उस मतदाता के साथ है जिसको चरण सिंह ने डेवलप किया है। तो जयंत चौधरी भी तो किसानों की आवाज उठाते हैं। जिस मतदाता को चरण सिंह ने विकसित किया है, उस मतदाता के साथ विश्वासघात है। अभी परसों स्टेटमेंट था नरेश टिकैत का कि गठबंधन गड़े नहीं उतर रहा। परसों ही मतलब स्टेटमेंट था नरेश टिकैत का। संजीव बालियान मिले तो है नरेश टिकैत। अब तो संजीव बालियान को आशीर्वाद दे दिया। हाँ, आशीर्वाद तो दे दिया ना संजीव बालियान को। बात बस एक ही मतलब 100 बातों का एक ही बात है, जो चरण सिंह ने विकसित मतलब कहना विचार किया था, उसके साथ विश्वासघात है। ये सवाल जयंत चौधरी से भी है भाई साहब। जयंत चौधरी से भी सवाल यहाँ पर गांव के बुजुर्गों का है कि ये विश्वासघात किसानों के साथ जो है वो कहीं ना कहीं ये दुख दर्द जो है, तकलीफ आज है। भले ही गठबंधन हो गया हो, एनडीए के लोग और राष्ट्रीय लोकदल के लोग एक साथ अब मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो, लेकिन जो विचारधारा है, चौधरी चरण सिंह वादी जो लोग हैं, आज भी कहीं ना कहीं जयंत के इस फैसले से नाराज तो है। चलिए और लोगों से समझेंगे, बात करेंगे। क्या आप भी नाराज हैं? नहीं, हम तो नाराज़ नहीं है। हम तो जहाँ जयंत चौधरी जाएंगे हम उसके साथ हैं। जैसे भी तय करा उन्होंने ठीक करा। पार्लियामेंट में बैठेंगे, किसानों की आवाज़ उठाएंगे। जो नहीं मानेंगे तो आगे रास्ता भी देखेंगे, हम उनके साथ हैं। तो बड़े मियाँ तो कुछ और कह रहे हैं, कह रहे विश्वास। अरे पुराने राजनीतिक लोग हैं, हमें इस बात से हमें वो नहीं है। तो आपको लग रहा है कि आज के नई राजनीति के हिसाब से ये फैसला ठीक हो गया? बहुत बढ़िया। भुगतान का समस्या तो यहाँ भी होगी, गन्ने की समस्या, किसानों की समस्या। अच्छा, आपके यहाँ शुगर मिल का होता है समस्या? हमारे यहाँ भुगतान का कोई समस्या नहीं, हमारा समय से पेमेंट होता है। और ज़्यादातर जितनी भी पश्चिम की जनता, एक अपनी वोट की बात नहीं, पूरी किसान बिरादरी के ऊपर कह रहा हूँ, जितने भी किसान बिरादरी यहाँ पश्चिम में है वे सब चौधरी साहब की गैल हैं। और जो चौधरी साहब निर्णय लेंगे, सारी बिरादरी के किसान मजदूर सब भाई उसके साथ रहेंगे, उसकी कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, उसकी गैर रहेंगे। और अखिलेश को इसको हरजाना उठाना पड़ेगा। उसे आने वाले टाइम में, इस समय भी, उससे अगले समय में भी, यानी कि यह एक ऐसी बिरादरी है 300 साल भी अपनी बात नहीं भूलती। और हम ना इससे पहले खुश थे सपा से, और ना आज खुश है, और ना आगे रहेंगे हम। आप कह रहे हैं कि ये जो बिरादरी है वो सालों तक बात नहीं भूलती, सालों साल, सैकड़ों साल तक। अब चौधरी जयंत सिंह पर हाथरस में लाठीचार्ज हुआ, वो भूल गए? हम लाठीचार्ज चौधरी साहब पे हुआ, यो हमारा काम है। हम संघर्ष में लड़ाई लड़ते हैं हमेशा, धरने प्रदर्शन सब एक बराबर। उनके एक इशारे पे भी आज हमें इशारा कर रहे हैं। हम दिल्ली में जब दीवा बाढ़ दिया था, जब चौधरी अजीत सिंह जी थे, उन्होंने एक इशारा करा था, रातों रात ऐसे ही टिकैत के साथ करा। चौधरी साहब ने रात को जब 9:30 बजे एक कॉल क्षेत्र में करी थी, पूरा क्षेत्र रात को 11 बजे तक
बॉर्डर पे पहुंच गया था। तो हम तो चौधरी साहब के पहले से ही, चौधरी चरण सिंह से, चौधरी अजीत सिंह और आप जयंत चौधरी हैं हमारे विराट, हम सब उनके साथ रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और पश्चिम की जितनी भी 27-28 सीट जितनी भी यहाँ पश्चिम की हैं, उन पर गठबंधन विजयी होगा। अच्छा, एक बात बताइए, संजीव बालियान यहाँ से सांसद है, अगर जयंत चौधरी गठबंधन में ना होते तो संजीव बालियान को वोट चला जाता? यदि गठबंधन है तो अब संजीव बालियान को वोट करेंगे। हमने ना तो कभी पहले करी और ना हम गठबंधन के अनुसार, चौधरी साहब जहाँ इशारा करते हैं हम वहाँ वोट करते हैं। बालियान को वोट ना देते? नहीं देते, ना पहले दी हमने, पहले चुनाव में नहीं दी हमने, चौधरी अजीत सिंह के साथ थे, उनकी गैर लड़ाई लड़ी, उनकी गैर रहे, बराबर चुनाव में घूमते रहे। पिलोना में यहाँ चौधरी अजीत सिंह जो है वो यहाँ जीत के गए थे कि हार के गए थे? या पिलोना में तो जीत के गए थे। पिछले चुनाव में चौधरी लोकसभा में आपने हरा दिया था 6000 से ज़्यादा वोटों से। 5700 कुछ वोटों से हारे थे जी। लोकसभा के चुनाव की बात मैं बताऊँगा आपको, जब वोट खुलड़ मंड रही थी, चौधरी अजीत सिंह हमारे यहाँ उस टाइम पे चल रहे थे कोई 16-17 हज़ार वोटों से आगे, और एक बार लाइट भागी, उसके बाद में एकदम 6000 से नीचे आ गए, तो हमें क्या मान सकें? तो कुछ गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ हुई थी? गड़बड़ 1000%, जब हम कह रहे 60% हमारे गांव में से तो गड़बड़ जी। चलो, अब जब संजीव बालियान सांसद बने, फिर भी संजीव बालियान ही सांसद है अब तो यहाँ भी। तो इशारा चौधरी साहब का है, अब हम संजीव बालियान की गैर कदम से कदम मिलाकर साथ साथ चलेंगे। आप क्या माहौल, अब कहीं हरिंदर मलिक भी कह रहे हैं कि भाई मेरा भी हक है जाटों पे, तो अब आप कह रहे हैं कि बालियान साहब को वोट दे देंगे अब जयंत चौधरी के, लेकिन हरिंदर मलिक को नहीं मिलेगा क्या जाट वोट या मुस्लिम? देखो 2-4% तो भाई मिल ही जा कर है, लेकिन ज़्यादा की उम्मीद हम तो करते नहीं ना, जारी वोट हमारे हिसाब से। और हम तो देखो इस गठबंधन से इसलिए खुश हैं, अगर हमारे चौधरी साहब सत्ता में रहेंगे तो कुछ किसानों का भला करेंगे, अपनी बात रखेंगे। विपक्ष में रह के क्या करेंगे बताओ, कौन सुन रहा? और सरकार में रहेंगे तो अपनी बात मनवाएंगे भी और दूसरे के मानेंगे भी। हम तो इसलिए खुश है जी, और वोट हमारी गठबंधन को पक्की जी। अच्छा, खुश इसलिए है कि कहीं सरकार में रह के कुछ काम हो जाएंगे। बैठ जाइए आप आराम से, वहाँ उधर बात कर लेता हूँ, पीछे बैठे लोग। आप पुराने लोग हैं, क्या चुनाव में क्या लग रहा है आपसे? मैं पहले एक बार बात कर लेता हूँ, आप थोड़ा आगे आ जाइए। देखिए, चुनाव तो यहाँ होते ही रहते हैं भाई, कभी विधानसभा के कभी लोकसभा के, लेकिन इस बार जो है जाट वर्सेस जाट जो है गठबंधन में हुआ है बीजेपी के, तो संभावना तो यही है कि ये सीट निकलेगी। पहले भी दिया था क्या बालियान को वोट? हाँ दिया था हमने बालियान को वोट करा था पहले भी। आपने पहले भी बालियान साहब को? बालियान को वोट दिया था। तो कह रहे हैं कि पहले गड़बड़ कर दी थी चौधरी अजीत सिंह के साथ, आप लोगों ने क्या? नहीं, गड़बड़ नहीं करी थी, वो तो उसका माहौल था, वो उस साइड में था, वो हमारे खिलाफ था। हाँ। तो हम तो बीजेपी को वोट दिया था। हाँ। और अब भी बीजेपी को ही देंगे अधिकतर। तो गांव में माहौल बीजेपी का ज़्यादा है या जयंत चौधरी का ज़्यादा है? जयंत प्लस बीजेपी, जयंत प्लस बीजेपी का ही संभावना ज़्यादा है यहाँ। तो जो बिखराव था गांव में, जाट बेल्ट में, मुस्लिमों में, या फिर जो दूसरी जो जातियां है वहाँ बिखराव था, इन दोनों के साथ आने से कहीं बिखराव अब कम लग रहा है ना? बिखराव कम है, संभावना जो है वो ज़्यादा बनी है एक दूसरे से मिलकर। हाँ, क्या 10% भाजपा आवेगी। 10% भाजपा? 100%, 10 नहीं तो 100%। अच्छा, 100% भाजपा। हाँ हाँ बिल्कुल, 400 पार है अब के भाजपा, 400 पार 400 पार। और हाँ जी, आप यहाँ मायावती भी कह रही है कि गठबंधन में अब आ जाएगी, क्योंकि जयंत चौधरी के साथ जब इंडिया गठबंधन में थे वो लोग, तो गठबंधन में प्रयास किया गया सबको एकजुट करने का, आखिर टाइम में फिर वो चले गए बीजेपी के साथ। अब मायावती अगर गठबंधन में दूसरी तरफ आ गई, उधर हरिंदर मलिक जब इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भी गठबंधन है, कोई
लग रहा है कि अभी जो मन में है वो कुछ बदल जाएगा बाद में मायावती के आने से कि हाँ, मायावती के आने से कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। मायावती जो है कोई फर्क नहीं गिरेगी चुनाव पे। हाँ, चुनाव पे कोई फर्क नहीं गिरेगा। तो बीजेपी का एक तरफ लग रहा है कि निकल जाएगा बालियान का। हाँ, बीजेपी बालियान निकल जाएगा, बीजेपी को वोट मिलेगी यहाँ। अच्छा, आपके बगल में यहाँ बिजनौर भी है लोकसभा सीट, उस पर भी यही असर दिखता है या फिर यह मुजफ्फरनगर में ज़्यादा असर है जयंत चौधरी का? मुजफ्फरनगर पर ज़्यादा असर है जी बीजेपी का, बीजेपी और जयंत चौधरी का, दोनों का। तो आप तो नाराज है जयंत चौधरी के इस फैसले से, लेकिन यहाँ लोग कह रहे हैं कि ठीक हो गया। तो फिर मैं वो उनकी राय है, वो मेरी राय है। हर आदमी की अपनी अपनी राय है, मतदाता है, इसमें कोई बात नहीं है। अपनी अपनी पसंद है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ, मतलब महसूस है, मुझे कोई दिक्कत नहीं इस बात में कि ये गठबंधन ठीक मानते हैं माने, लेकिन मैं इसको चरण सिंह के विचारों के विपरीत मानता हूँ। और पुराने विचारों के लोग हैं मानते। वो देखो, अब चौधरी अजीत सिंह ने जब 2019 में चुनाव लड़ा तो उन्होंने कहा कि हमने जो जाट मुस्लिम का समीकरण खराब हुआ था 2013 के दंगे में मुजफ्फरनगर में, वो हमने एकजुट कर दिया है। अब उसी विचारधारा को जो है चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। आप लोग जो है कहीं तब भी अलग चले गए थे 14 में, बुजुर्ग तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ थे और युवा कहीं उसके बीजेपी के साथ जा रहे। कोई साथ नहीं थे, सब बीजेपी के साथ थे। उस दंगे को ना तो आज तक कोई भूला और ना आज्ञा भूल रहे। अब एक बात बताओ, हमारे तो लड़के मर गए, हम कैसे भूल जाएंगे उसे? लेकिन जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लिया था, तब कर लिया था, उन्होंने गलती थी, अब उन्होंने अपनी गलती सुधार ली। अगर अखिलेश के साथ में गठबंधन रहता फिर चुनाव में वोट तो देते नहीं दे मत, जयंत चौधरी को नहीं देते। तो पहले बीजेपी को दे रहे थे, अब भी बीजेपी को देंगे। हाँ जी, लेकिन इसमें एक कमी है, ये जो भ्रष्ट कर्मचारी और ये अफसर हैं, इन्हों को नहीं सुधार रहे हैं। ये इन्हों पर सख्ताई करें। अच्छे एक दूसरी पार्टी के वही भ्रष्ट MLA और विधायक हैं, उन्हों को ले ले और वे इन्हों के माँ के सही हो जा, उन्हों पर भी तो कंट्रोल कर रहे हैं। अब जब बीजेपी में वे आ गए तो उन्हों के सारे केस खत्म हो जा, वे बिल्कुल प्योर हो जा, अन्य तो आगे वे है ही ईडी का। जयंत चौधरी वो जयंत चौधरी को चंद्रशेखर आजाद कह रहा है कि अब तक खतौली में हमने जिता के भेज दिया है, अब जो है देखो, तब 2022 के बाद उपचुनाव में हम उनके साथ खड़े थे, अब देखो वो पलटी मार गए। अब वहाँ नगीना में चुनाव लड़ रहे हैं वो, उनके खिलाफ अब वहाँ पे वोट मांग रहे हैं जयंत चौधरी के। उसका फर्क लगेगा, उसका कुछ असर? कोई असर नहीं पड़ा जी। जब बीजेपी और ये RLD का गठबंधन है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 100 के 100% सीट निकल के जा रही है। हाँ, मुजफ्फरनगर हो भाई, यो है हमारा तो एक रिक्वेस्ट है, ये भ्रष्ट अधिकारी और ये अफसर है, इन्हों को सुधारे। जी जी, क्या बोल रहे हैं आप? जी ये बोल रहे जी, जैसे ये जाट बिरादरी जो है जयंत चौधरी के पीछे रही। हाँ। और ये जो अपने भले के हिसाब से जयंत चौधरी के पीछे लगे हुए हैं कि ये किसी भी उसमें जाओ, हमें तो इनके पीछे खुश रहना पड़ेगा और खुश रहेंगे। ये अपने भले के लिए नाचते, अगर हमारा भला करेंगे सत्ता में जाने के बाद हमारी जयंत चौधरी, वे किसी जैसे बीजेपी में गए तो हम बीजेपी में उनके साथ खुश रहना पड़ेगा, हमें खुश ही रहेंगे अपने भले के हिसाब से। हमारा भला उम्मीद कायम रखें कि हमारा भला करें वे, और हमें कुछ नहीं चाहता, हमें किसानों की तरफ ध्यान दें। किसानों को जो भी चीज़ है भाई, फसल के हिसाब से मूल्य दें, फसल के हिसाब से अपना जो पेमेंट मिले मिल पे सख्ताई रखे, कर्मचारी को समझावें, अपने नेताओं को समझावें, भाई ये है, और क्या चाहिए। जो माहौल कल तक जो है वो बदला हुआ था, अब वो माहौल कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के आने से बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर दिखाई दे रहा है। संजीव बालियान यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी है और यहाँ पर जो जाटों के बीच बिखराव था वो बिखराव अब कम दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग है वो ये सवाल जयंत चौधरी से जरूर पूछ रहे हैं कि आखिर ये चौधरी चरण सिंह के विचारों से कहीं विश्वासघात तो जयंत चौधरी ने नहीं कर दिया। लेकिन देखना यही होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका कितना फायदा राष्ट्रीय लोकदल को और भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। मेरे सहयोगी काव्य के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।